महमनसा मंजीरनुपुरडनवरत्न कांची सिहार केसरिन नख प्रत्यत्न संगम दिष्टयातिहारिं शिविंद विराजमानं वंदे कलिंद तनुजाट तटबालकेलिं पूर्णेन्दु सुंदर मुख परिकुंचिताग्रा केशा नवीन घन नील निभास्फरन्तः राजन्तानतशिरकुमुदस्य यस्य नन्दात्मजाय सबलाय नमो नमस्ते। बोले नंदनंदन भगवान श्री कृष्ण की जय। तो छोटा सा अध्याय है, उसको पढ़ लेते हैं। तो कल तक हम लोगों ने देखा कि राजसूय यज्ञ करने के लिए प्रद्युम्न जी के नेतृत्व में सभी सेना दिग्विजय के लिए प्रस्थान हुए। नहीं, नारद जी कहते हैं कि उसके बाद भगवान श्री कृष्ण, राजा उग्रसेन, बलराम जी, गुरु गर्गाचार्य को नमस्कार करके उनकी आज्ञा लेकर के प्रद्युम्न रथ पर चढ़ा और नगर से बाहर निकल गया। फिर सभी जो योद्धा थे, उद्धवादी, यादव, भोजवंशी, वृष्णिवंशी, अंधकवंशी, मधुवंशी, सूर्यवंशी, दशावंशी, सब के सब जो है चले। हरे कृष्णा। हाँ बोलो, जल्दी बोलो, मैं कथा में हूँ, आधे घंटे के बाद कॉल करूंगा। बोलो बोलो। हाँ। नहीं, मैं 15 तारीख को वेट कर रहा हूँ, मुझे कुछ नहीं चाहिए, ठीक है? 15 तारीख को मुझे फोन कर देना। नहीं नहीं, हमें कुछ नहीं चाहिए, ठीक है? हाँ तो करो करो, कोई दिक्कत ना। तो फिर भगवान श्री कृष्ण के भाई गद आदि सब वीर श्री कृष्ण की अनुमति लेकर के पुत्र और सेनाओं के साथ चल दिए। साम और महारथी भी प्रद्युम्न के साथ गए। ये सभी यादव वीर किरीट, कुंडल तथा लोहे के बने हुए नाना प्रकार के कवच से अलंकृत थे। साथ में करोड़ों की संख्या में चतुरंगी सेना थी, एक चतुरंगी नहीं, करोड़ों संख्या में। वे सब द्वारकापुरी से बाहर निकले। उनके रथ मोर, हंस, गरुड़, मीन, ताल से चिन्ह युक्त गरुड़ ध्वज से सुशोभित थे। सूर्यमंडल के समान तेजोमय थे और चंचल अश्व को रथों में जोत रखा था सबने। उस रथों के कलश और शिखर सोने के बने थे। मोतियों की बंदरवारें उनकी शोभा बढ़ाती थी। वे सभी रथ वायु वेग का अनुकरण करते थे। उनमें दिव्य चावल डुलाए जा रहे थे। वे वीरों के समुदाय से सुशोभित और सुनहरे देव विमानों के समान प्रकाशमान थे। ऐसे रथों द्वारा उन मनोहर वीरों की भारी शोभा हो रही थी। बड़े उद्भट ऊंचे ऊंचे गजराज गंडस्थ से मद झर रहे थे। और कोई भद्र जातीय था जिसकी चर्चा की गई है, और दूसरा भद्रमणि जाति के थे। कुछ हाथी विंध्याचल पर्वत में उत्पन्न हुए थे, वो भी थे। कुछ हाथी कश्मीर वाले थे। कुछ हाथी हाथी मलयाचल पर्वत के थे। कुछ हाथी हिमालय के थे। कुछ हाथी मुंगेर मुंगेर के जो होते हैं हाथी, वहां के थे। कुछ हाथी कैलाश पर्वत के थे। सभी जगह की हाथी अलग अलग हुआ करते हैं। तो इस प्रकार से नाना प्रकार देश विदेश के हाथी जो है। और हाथियों में कुछ ऐसे गज थे जो तो ऐरावत के ही कुल खानदान के थे, है कि नहीं? तीन तीन सूढ़े थी ऊर्ध्व भाग में, और भूतल आकाश में भी चल सकते थे। ऐसे ऐसे हाथी थे कि आकाश में भी उड़ सकते थे हाथी। करोड़ों हाथी ध्वजा पताकाओं से सुशोभित। उन करोड़ों दुदुम्बियां रखी हुई थी सब पे। और सेना के भीतर करोड़ों की संख्या में विद्यमान हुए हाथी। हाथी रत्न था, बताओ, सैनिकों में हाथी रत्न होता है। महावतों से प्रेरित होकर के सब गर्जना करते हुए हाथी मेघों की घटा के समान काले नीले रंग झूल झूल करके गजराज सब चल रहे हैं। वे अपनी सुरों से लता झाड़ियों को उखाड़ कर सूर्यमंडल की ओर फेंक रहे हैं। पैरों की आघात से धरती को कंपित करते हुए मद की वर्षा पर्वतों की आदर किए देते। मतलब ऐसा। गज सेना के पीछे घोड़े की सेना थी। घोड़े कैसे? गजब। घोड़े में कुछ तो मत्स्य देश के थे, कुछ कालिंद पर्वत के घोड़े थे, कुछ उशीनगर के घोड़े थे, कुछ कुछ कौशल विदर्भ कुरु जांगल के घोड़े थे, कुछ काम्बोजिए घोड़े थे, काबुली, है ना, कुछ सृंजय देश के घोड़े थे आए थे, कुछ कैके कुंती दरद केरल केरल के भी घोड़े थे, अंग बंग नाना प्रकार के प्रदेशों के घोड़े भी थे।
कितने के, कुछ तो कोंकण, कोंकण के भी घोड़े थे। कोंकण, कोंकण जानते हो? कोंकण अभी है ना गोवा। कोटक, कर्नाटक, गुजरात में के भी घोड़े थे, है ना। कोई सौरवीर देश के घोड़े आए हुए थे, सिंध पंजाब के भी घोड़े थे, पांचाल पंजाब के भी थे। और आबू, आबू, आबू कहाँ है? राजस्थान में है, जो माउंट आबू कहते हैं ना, आबू के भी घोड़े थे। तो अनर्त देश, गांधार, मलब देश के भी घोड़े थे। और इस प्रकार से कुछ तो महाराष्ट्र में उत्पन्न घोड़े, तेलंगाना, तेलंगाना में उत्पन्न हुए घोड़े, तेलंग देश, तेलंगाना। और इस प्रकार से जो है ना कुछ दरियाई घोड़े भी थे। परिपूर्ण भगवान श्री कृष्ण की अश्वशालाओं में वे घोड़े विद्यमान थे। वे भी सब के सब उस दिग्विजय यात्रा में निकल पड़े राजन। कुछ श्वेत द्वीप से आए थे, जो वैकुंठ, अजित पद और रमा वैकुंठ लोक से प्राप्त हुए घोड़े थे, वे भी उन सेना के साथ निकल गए। दिव्य घोड़े भी थे। और इस प्रकार से सभी सोने की हार से, सभी सोने की हार से सुशोभित था ये घोड़े। और मोतियों की मालाएं दिखाई देती थी। उनकी शिखाओं में मणि पहने गई थी। उनकी सुदूर दृष्टि फैली हुई किरणें उनके अश्वों की शोभा बढ़ाती थी। उनके साथ समान भी बहुत सुंदर थे। मतलब बोले राजा मिथिलेश्वर जी को, बोले राजन, पारे पर, मकड़ी के जालों पर, पानी के फुहारों पर भी वे निराधार चलते दिखाई देते थे, ऐसे ऐसे घोड़े थे। बताओ, मतलब उस समय भगवान ही थे तो बड़ा, मतलब कितना दिव्य तरीके से वो लोग चल सकते थे। साथ में मोर, तीतर, क्रंच, सब हंस, सब के सब पृथ्वी पर नाच 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 करके चलते थे। ये भी सेना में चल रहे थे। कई अश्व पांख वाले थे, घोड़े भी पांख वाले थे, उड़ सकते थे। कई ऐसे थे जो काले कान के वाले थे, श्याम वर्ण वाले थे। कुछ ऐसे घोड़े थे जिनके पूंछ की बाल पीले कलर के थे और शरीर उजला, चंद्रमा की कांति जैसा। तो यहाँ पर इस अध्याय में सिर्फ सैनिक और सैनिक के साथ साथ घोड़े, हाथी, कौन कौन से लड़ाई में गए उनके बारे में ही वर्णन है। अब वीरों के बारे में बता रहे हैं कि उस, जब वो राजसूय यज्ञ के लिए दिग्विजय करने के निकले, तो कुछ तो वीर ऐसे, धनुर्धर ऐसे थे जिन्हें कई युद्धों में अपने शौर्य के लिए कीर्ति प्राप्त हो चुके थे। उन सब ने शक्ति, त्रिशूल, तलवार, गदा, कवच और पास धारण कर रखे थे। वे शस्त्र धाराओं की वर्षा करते हुए प्रलय काल के महासागर के समान प्रतीत होते थे। रणभूमि में दिग्विजयों की भांति शत्रुओं को रौंदते हुए कुचलते दिखाई देते थे। राजा ने इस प्रकार यादवों की वह विशाल सेना निकली जो अत्यंत अद्भुत थी। उसे देखकर देवता और असुर सभी विस्मित हो चुके थे। ऐसा किसी ने देखा नहीं होगा, है कि नहीं। सभी यादव वीर इस प्रकार की विशाल सेना लेकर के सभी जगह पर क्या किया? आक्रमण किया। तो जो राजा अपनी हार स्वीकार किया, संधि स्वीकार किया, मित्रता स्वीकार किया, उसको मित्र बनाया गया। जिसने मित्रता स्वीकार नहीं किया उसको पराजित करके उसको अपने अधीन किया गया। उसी में हस्तिनापुर भी था। हस्तिनापुर भी ऐसे ही। अब उस समय हस्तिनापुर में तो भीष्म भी थे, कृपाचार्य, द्रोणाचार्य ऐसे ऐसे महारथी भी थे, कर्ण जैसे महारथी भी था। तो क्या इन लोगों ने दिग्विजय के लिए क्या किया? इन लोगों ने, खैर इनका तो संबंध था ही भगवान कृष्ण से, तो कोई दुश्मनी थी नहीं। भगवान की बुआ थी कुंती, तो ये लोग तो परिवार के मेंबर ही आते हैं। तो इन्होंने वैर नहीं था यादवों से, बल्कि अपने सगे संबंधियों, नातेदारियों होने के नाते इन सब ने महाराज उग्रसेन के हाँ में हाँ मिलाया और राजसूय यज्ञ यहाँ होना। तो राजसूय यज्ञ होने के लिए एक नियम होता है कि कोई भी राजा आपके विरोधी है तो उसको जीत कर लो। एक भी राजा ऐसा ना बचे जो आपका विरोधी हो, दुश्मन हो, शत्रु हो, आप उसको पराजित न कर सको। बाकी राजा मित्र हो जाते हैं, संबंधी हो जाते हैं, बाकी राजा शरणागत हो जाते हैं, बाकी राजा अपना हार स्वीकार कर लेते हैं, बाकी राजा उपहार लेके भेंट करते हैं। तो वो उन राजाओं को, है ना, मतलब जो दुश्मनी करे, जो अपने राज्य से दुश्मनी करे, उनको जीतना होता है। तो हस्तिनापुर उस समय
महान तो थे ही। हस्तिनापुर के उस समय में, हस्तिनापुर में ऐसे ऐसे धनुर्धर थे, या ऐसे ऐसे वीर योद्धा थे जो किसी से पराजित नहीं हो सकते थे। भीष्म कर्ण को कौन पराजित कर सकता था? लेकिन उन लोगों ने क्या किया, वो लोग रिश्तेदार, रिश्ता, इसलिए उनको कोई दुश्मनी तो थी नहीं, है कि नहीं। बल्कि उल्टा रासुइया में खूब उन्होंने उपहार लेके आए, कुंती बुआ के भतीजे थे। तो इसलिए अब जो है ये चौथा अध्याय में यादव वीरों का दिग्विजय के लिए यात्रा निकलना, यादव सेना कच्छ और कलिंग देश पर विजय प्राप्त किया, है कि नहीं। जो जो राजा नहीं माने सबको हरा करके, जैसे मालव नरेश हुए, मरुंधव देश हुए, महिष्मती हुई, ये सब हम लोग आगे पढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना ही काफी है। तो अध्याय विश्वजीत खंड, अध्याय नंबर 3, चैप्टर नंबर 3 हम लोगों ने पढ़ा। तो इसमें इतना ही है। हरे कृष्णा। बोले श्रीमन गर्गाचार्य प्रणीत गर्ग संहिता की जय। जय जय श्री राधे श्याम। हाँ, आपने फोन किया था क्या मीनाक्षी माता जी? बोलो। हरे कृष्णा। प्रणाम। अच्छा, अक्षय तृतीया की शुभकामना दे रही हो?